बड़ा काम करना है तो प्रमोशन करना सीख जाना। लेकिन समझ में इस भेजे में बात नहीं आती। हाउ प्रमोशन और एडिफिकेशन, प्रमोशन को कैसे करें, एडिफिकेशन को कैसे करें और क्यों करें। अगर ये हमें पता चल जाए तो क्या लग रहा है हमारा बिजनेस बढ़ सकता है कि नहीं? अरे यस और नो? कहा जाता है किसी भी चीज का सही महत्व बताने के लिए आपको प्रमोशन करना चाहिए। यानी अगर आपको लग रहा है, मान लीजिए माइक है, तो माइक को यूज क्यों करें? क्योंकि सर इस माइक से हम अपनी आवाज को दूर तक पहुंचा सकते हैं। ये माइक की ही ताकत है कि हमारी एनर्जी कम खत्म होती है लेकिन हम दूर तक सुन सकते हैं। ये माइक की ही ताकत है कि हम लोग कहीं दूसरे बंदे को भी, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर क्यों नहीं है, अगर उसके हाथ में माइक है तो हम उसको 1 किलोमीटर वाले की आवाज भी सुन सकते हैं। इसकी खासियत है। और नहीं बताएंगे तो माइक क्या है? बेकार है। फिर तो क्या है बताओ? जो है लोहे का वो है, अपना इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी चीज का सही महत्व बताने के लिए प्रमोशन जरूरी है सर। कहा जाता है अपनी टीम को और खुद को टॉप रखने के लिए प्रमोशन जरूर करें। और जिसको बिजनेस करना है ना सर, कहा जाता है जिसको प्रमोशन करना आ गया उसको बिजनेस करना आ गया। ज्यादा फायदा लेने के लिए, कम समय में बड़ा काम करने के लिए प्रमोशन जरूर करें। और यह आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाने की ताकत भी रखता है। लेकिन होता क्या है, हम लोग प्रमोशन ही नहीं करते। साथियों, जब जैसे पता चलता था ना मेरे को कि कोई इवेंट आ गया है, तो प्रमोशन इतना बड़ा करता था मैं सर कि लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। सर हमारा प्रमोशन हो गया। मैं बताता हूं आपको कैसे। बिजनेस में मजबूती के लिए एडिफिकेशन और प्रमोशन, एडिफिकेशन और प्रमोशन यानी किसी भी चीज की महत्वता को कैसे बताया जाए। एडिफिकेशन कैसे करें और प्रमोशन कैसे करें। प्रमोशन आपको बोलने या लिखने और प्रमोट करने से होता है। आपने देखा कि एक बंदे ने कोई लेवल लिया और उसका हमने एक फोटो डाल दिया साहब, और एक बंदे के लिए हमने डाल दिया कि दमदार टाइगर साहब, बहुत ही जबरदस्त और कमिटमेंट के धनी, बब्बर, शेर और आने वाले समय के इतिहासकर्ता राम सिंह जी, ये इन्होंने दमदारी से काम करके दिखाया है, त्याग बना के दिखाया है और आने वाले समय में भरोसा है कि ये कैपिंग लेके दिखाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। ऐसे बोल दिया आपने, लिख दिया पूरा, तो सामने वाले को भरोसा होगा कि नहीं होगा? 10 लोग अगर ऐसे ही लिखेंगे तो क्या लग रहा है, जब हम उस ग्रुप पे डाल रहे हैं कोई फोटो वीडियो वगैरह, जब हम पूरा बढ़िया तरीके से लिख के डालेंगे, कलम जी का आप देखते हैं चारों दिशाओं में जय हो और दमदार लीडर, फलाने लीडर, दमदार कमिटमेंट के बादशाह, जिद्दी, जुनूनी और दमदार लीडर और फलाने डिमके, ऐसे पूरा एकदम पूरा आता है सर लिखा हुआ। जो सामने वाला पढ़ता है ना अपने कमेंट को, तो उसको लगता है साला मेरे को ऐसा ही बनना है। और यहां पे क्या है, लिखने में दिक्कत है यार भाई, काहे के प्रमोशन करें। ये तो क्रॉस लाइन है, ये तो अपलाइन है, ये तो डाउन लाइन है। और जब तक प्रमोशन नहीं करोगे साथियों, वाकई में हम लोग सफल होना चाहते हैं बहुत बड़े स्तर पे, बोलो अरे होना चाहते हैं और नो? हमारा प्रमोशन कैसा हो रहा है बताइए। हमारा प्रमोशन होता है फोटो डाल दिया फ्री, किसी को बधाई देनी है तो लड्डू लेके आदमी प्लेट लेके भेज दिया, लो भाई लड्डू खा लो। ऐसे करते नहीं करते? किसी के लिए ऑनलाइन ही भेज देते हैं कि भाई लो रसगुल्ला खा लेना, चलो मैंने भाई साहब निकाल तो लो, मैंने लोड होने में टाइम लगेगा, जब अपलोड हो जाएगा तो खा लेना इनको, है ना। आप देखेंगे सामने वाले के लिए लिखो सर, आप बोलने की आदत डालो, इसमें मजबूती और एप्लीकेशन लिखिए, प्रमोशन करें। प्रमोशन आपको बोलने से, लिखने से। टाइगर का किसी का रैंक हुआ आपके लीडर का और आपने फोन करके बोला क्या बात है टाइगर साहब, बधाई हो, सेकंड रैंक, अरे यार मजा बांध दिया, अरे मुझे तो पूरा भरोसा था टाइगर साहब आपके ऊपर कि आप इतिहास बनाओगे और मेरी गारंटी है तीसरा रैंक आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, महीना भर में तीसरा रैंक हो जाएगा आपका, और आपके अंदर वो दमदारी है, देखना आप करके दिखा दोगे। सामने वाले को क्या लगा, मेरे तो अपलाइन को भरोसा में 1 महीने में रैंक कर जाऊंगा यार, तीसरी। मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ही नहीं करेगा? यहां पे अच्छा टाइगर साहब बधाई हो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। इसकी हो गई, मेरी नहीं हुई है बस, है ना। कोई बात नहीं सर,
बच्चा है आपका, आप जब जिस दिन आपका बिजनेस रिदम में आएगा तो पीछे छोड़ने में कितना टाइम लगेगा, उसको भी बधाई दीजिए। और दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? यस और नो? अरे यस और नो? बड़ा काम करना है तो तरीके से काम करें, बधाई दें, कम से कम 2 मिनट सामने वाले के लिए जरूर बोलें, 2 मिनट लिखें और बताएं जब भी इनको जो है मीटिंग वगैरह जाने का मौका मिल रहा है कि सर बहुत दमदार हैं गुरुजी, ये तो सर इतिहास बनाने वाले हैं। प्रमोशन आप जब लीडर का करोगे तो लीडर मजबूत होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अरे होगा कि नहीं होगा? सामने वाले लोग कहेगा कि गुरुजी को तो भरोसा है मेरे ऊपर पूरा। बिजनेस में एडिफिकेशन करें और बोलने लिखने का प्रमोशन से होता है। अगर आप ज़्यादा बड़ा काम करना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं तो प्रमोशन जरूर करें। लेकिन हमारा क्या है, हम प्रमोशन ही नहीं करते। प्रमोशन कर दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बड़ा हो जाए हम छोटे हो जाएं। अरे सर बाप बाप ही रहता है, बच्चा बच्चा ही रहता है, क्या दिक्कत आ रही? प्रमोशन करो अपनी टीम का, बढ़ बढ़ के प्रमोशन करो। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी? बोलो। जो सही चल रहा है, ईमानदारी से दमदारी से काम कर रहा है, उसका प्रमोशन करो, क्या दिक्कत आ रही? लेकिन यहां पे क्या है, हम लोग बस 1 मिनट में हाँ चलो बहुत बढ़िया टाइगर साहब बधाई हो, वेरी गुड, चल टाइगर साहब चलो ठीक है टाइगर साहब बाद में बात करता हूं, मैं बिजी हो गया हूं अभी, ठीक है ना? सामने वाला 2 शब्द भी नहीं बोलता है और डाउनलाइन फोन करेगा, गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरी दूसरी रैंक हो गई सर। अब ये टाइगर ने फोन किया है ना सर, ये बधाई सुनने के लिए, अपलाइन की शाबाशी के लिए कॉल किया है, इसने बताया आपको? अपलाइन क्या कह रहा है? अच्छा जी बधाई हो जी टाइगर साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो जी ठीक है टाइगर साहब, बढ़िया है, अच्छा किया आपने, चलो ठीक है। लो इसी जगह पे अगर 2-4 मिनट दमदारी से बोले, अरे टाइगर बब्बर शेर हो भाई साहब, इतिहास बनाओगे और पूरे ब्रह्मांड में आने वाले समय पर सबसे बड़ा काम आपका होगा, मुझे यकीन है कि आपके द्वारा ही इतिहास लिखा जाना है। इतनी दमदारी, कमिटमेंट और तो जिद्दी जुनूनी पना आपके भीतर ही मिल सकता है। तो क्या लग रहा है टाइगर काम करेगा कि नहीं करेगा जी? और आज आपने दूसरी रैंक अचीव करी है, मेरा दिल कह रहा है कि आप इसी महीने अपनी तीसरी रैंक भी कर दोगे। कर दोगे नहीं कर दोगे टाइगर साहब? गुरुजी कसम खाता कर दूंगा सर। कर देगा सर, कर देगा सर, और कह के देख लेना आप। अगर आपका बड़ा काम करना है, फायदा लेना चाहता है तो प्रमोशन जरूर करें। कई बार तो अपलाइन ही आ रहा है, अपलाइन आ रहा है सर हमारे सर, चलो जी चलो, हाँ गुरुजी आप आएंगे, आ जाओ गुरुजी आओ बैठो, आ जाओ भाई आ जाओ अपलाइन भी आ गई हमारी, हाँ गुरुजी हाँ ठीक है, हमारा क्या है, हम तो घर के आदमी हैं, क्या करना है, सही है, आओ आओ गुरुजी बैठो, गुरुजी बैठो, फिर आ जाओ। कहा भी जाता है साथियों, जिसको प्रमोशन करना आ गया समझो बिजनेस करना आ गया। ये बिजनेस प्रमोशन का ही है। प्रमोशन अगर हो जाए तो पत्थर भी हीरा है, और प्रमोशन नहीं हो तो हीरा भी पत्थर है साथियों। ये सर नो, बहुत बड़ा काम करना है प्रमोशन सर। प्रमोशन की वजह से आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हो और कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और प्रमोशन करना नहीं सीखे ना मेरे भैया, तो मेरे से लिखवा के रखो, आप जीवन में जितनी मेहनत आप करोगे दुनिया का दूसरा आदमी नहीं करेगा। प्रमोशन से कई चीजें आसान हो जाती हैं, और प्रमोशन नहीं करोगे तो लगे रहो, क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरा तो घर का काम चल रहा है गुरुजी, अभी तो मैं दिशा में नहीं आ पाऊंगा सर, अभी तो सर पता है आपको गुरुजी तो मेरी बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है सर, अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा सर। एक लीडर, गोल्ड लीडर ही नहीं आ रहा, बताओ, सिल्वर ही नहीं आ रहा, पर्ल नहीं आ रहा, टोपाज नहीं आ रहा, तो टीम क्या करेगी? टीम को पता है कि भाई इस अपलाइन का इतना ही बड़ा जो है हिसाब है, इसकी इतनी बड़ी सोच है, वो सोचेगी नहीं सोचेगी? ठीक है यार, अब क्या करें बताओ, ऊपर ही नहीं जा रहा, सब ऊपर वाले बाद में जो मना करते हैं, नीचे वाले पहले मना कर देते हैं, सब वही नहीं जा रहे तो हम क्या करेंगे जा करके? सही है कि नहीं? और सामने वाला तो ये कुआं में गिरेगा तो मैं भी कुआं में गिरूंगा साहब, ये है जो कुछ मान लिया, जो यही मान लिया हमने। प्रमोशन की वजह से आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं दोस्तों। मैं फिर कह रहा कि अगर आपको जीवन में बहुत बड़ा काम करना है तो प्रमोशन करना सीख जाना। आज टाइगर आया नहीं है, लेकिन मैं जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा अनुराग शर्मा को। प्रमोशन अगर कोई सीखना चाहता है तो उससे सीख सकता है सर, दमदारी से प्रमोशन करता है टाइगर, और अकेले दम पे हॉल को भरने की, अकेले दम पे हॉल को भरने की दम रखता है सर, अकेले दम पे, सोचो आप। और ज्यादा लेवल नहीं है, प्लेटिनम है, अभी प्लेटिनम है सर, अभी 150 लोगों से ज्यादा का प्रोग्राम अकेले ने किया, अभी आप सोच लो। और जिस दिन वो पर्ल बनेगा, मेरी गारंटी है, और मेरे से नोट करके रखो आप, उसका हॉल जो है ना 1000 लोगों का भरा होगा सर, 1000 लोगों का भरा होगा, मेरी बात आप नोट कर लेना, सर ने बोला था, और भरे रिकॉर्ड में कह रहा हूं मैं आपसे सर, देखना। तो बड़ी बात क्या है, प्रमोशन अगर आप करोगे तो आपकी स्पीड,
आपकी बराबरी सर आपसे बड़े लेवल वाला भी नहीं कर पाएगा, ये गारंटी देता सर मैं आपको। बड़े लेवल वाला भी, अगर आपका लेवल है, भले टोपाज है, एमरल्ड है, गोल्ड है, पर्ल है, अगर कोई फ्रेशर सिल्वर का, गोल्ड, प्लेटिनम का अगर प्रमोशन ज्यादा है तो उसके रिजल्ट भी आपसे ज्यादा होंगे। प्रमोशन की वजह से आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। कई लोग यही ताकत घटा लेते हैं। एक टोपाज लेवल पे हूं साहब, मेरे 10 लोग आ रहे हैं मेरे जूम मीटिंग में, मैं हूं साहब लो टोपाज हूं, समझ रहे हैं? मैं साहब गोल्ड हूं सर, मेरे 2 लोग आए साहब मेरे, क्या गोल्ड है भाई। और कमी नहीं है, कमी मेरी है, मैं मान लेता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी टीम को पता ही नहीं थी। और ये तो सेशन मैंने रखा ही है क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि बेसिक चीजें भी टीम को पता चलनी चाहिए, जिससे कि कम से कम मुझे पता है कि आज 100 लोगों के दिमाग में गई हैं, यही आने वाले समय पर 1000 लोगों के दिमाग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इनमें से कुछ लोग कॉपी करेंगे या नहीं करेंगे? अरे यस और नो? और इनका स्पेशल मैं सेशन भी रखूंगा सर, जो हमारे सुपर 100 रहेंगे। अभी आप में से जो भी आए हैं वो हर आदमी को नहीं सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सेलेक्टेड लोगों को हम, जो दमदार हैं, जो वाकई इतिहास बनाना चाहते हैं, उनको हम जरूर एक ग्रुप में ऐड करके उनकी मीटिंग और उनकी हर वीक, हर महीने में एक ट्रेनिंग जरूर ली जाए करेगी, जिससे उनको आने वाले समय पर बड़ा काम भी करना पड़ जाए। कर सकते हैं सारे लोग? प्रमोशन की वजह से ताकत को बढ़ा सकते हैं, कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं कई बार बोलता हूं भैया टाइगर, मेहनत कम करनी है तो प्रमोशन कर लो, आपके 2 प्लान कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं सर, 4 फॉलोअप कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने 10 लोगों को पकड़ के अगर डायमंडशिप में बिठा दिया, एसपीएस में बिठा दिया, बीबीएस में बिठा दिया, दिशा में बिठा दिया, अगर दिशा में जाकर के आएंगे आपके लोग, तो दिमाग सेट होगा कि नहीं होगा? कसम खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोलो, अरे खाएंगे नहीं खाएंगे? बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। और आपको समझाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सर, वो आपकी ताकत बनेंगे, कमजोरी नहीं बनेंगे। लेकिन यहां पे सर मैं अकेला चले जाऊं तो कौन सी बड़ी बात है, अकेले तो जा रहा हूं मैं जा नहीं पा रहा था, लेकिन आप इतना जबरदस्ती कर रहे हैं तब मैं जा रहा हूं सर, नहीं मैं नहीं जा रहा था सर। तो ये बंदा जो है ना मेहनत करेगा, आप लोग देखेंगे सर, एक लेवल आप गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज है, 4-4, 5-5 साल हो गई, तो कौन किसकी कमी है बताओ आप? चलो, या तो ये जो बातें बताई थी ये आपको पता नहीं थी, या प्रमोशन हम लोग कर नहीं रहे, कोई ना कोई तो कमी रही होगी सर, बोलो, अरे यस और नो? कोई ना कोई तो कमी रही होगी। कहा जाता है प्रमोशन की वजह से आप एक क्वालिटी वाले पढ़े लिखे व्यक्ति को पीछे छोड़ सकते हो। आप एमबीबीएस हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके भीतर काबिलियत है, ताकत भी है, लेकिन आप अकेले हैं, फ्रेशर आदमी है, सिल्वर आदमी है, अनपढ़ आदमी है, 30 लोग बिठा दिए तो ये आपसे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा समझदार है। बोलो यस और नो? पावर 3 होती है दुनिया में, एक माइंड पावर, एक मनी पावर, एक मैन पावर, और मैन पावर में आप लोग काम कर रहे हैं साथियों, जो सबसे बड़ी ताकत है इंडिया दुनिया की। लेकिन हम लोग नहीं समझते कि हम लोगों को प्रमोशन क्यों करना चाहिए। प्रमोशन करने के लिए मैं देखता हूं हम लोग नीचे वाले भाग ही नहीं रहे, ना तो गोल्ड को मतलब है तो नहीं मतलब है ना भैया, तो 2 साल मेहनत और कर लेना, मेरी तरफ से बधाई हो। खर्चा करेगा 10 लाख रुपए गारंटी के साथ में। अगर गोल्ड लीडर मेहनत नहीं कर रहा या सिल्वर नहीं प्रमोशन कर रहा है, तो मैं वादा, चैलेंज है सर मेरा, वो बंदा इस बिजनेस में अपनी मेहनत को बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं, या तो इस बिजनेस को क्विट करेगा और या अपनी मेहनत को बढ़ाएगा, 2 चीजें करेगा सर। अगर काम करेगा तो मेहनत ज्यादा करेगा। अरे सर एक बात बताइए कि आप 3 साल में डायमंड बने या 4 साल में डायमंड बने, कितना कमाओगे जी? अरे कितना कमाओगे? अब 1 करोड़ कमाओगे गारंटी के साथ में, गारंटी के साथ में सर। यही आप 8 साल में बने, कितना कमाओगे जी? यानी आपने 4 करोड़ का सीधा नुकसान कर दिया अपना भाई साहब, 4 करोड़ का सीधा नुकसान कर दिया सर। लेकिन समझ में इस भेजे में बात नहीं आती। मैं कहूंगा टाइगर फोन कर लिया कर भाई, समझ जाएगा। मैं पूछ लिया कर, कुछ तो पूछ लिया कर। अरे सर जब इस भूख ही नहीं है तो आप किसी को क्या खिलवा पाओगे? खिलवा पाओगे क्या? भूख होनी चाहिए सामने वाले की। मैं सर कसम खाता, ये सामने रखा हुआ है सर, मैं अपने अपलाइन को चैन नहीं लगने देता था साथियों। भले ही मैंने फील्ड में काम नहीं लिया, अपलाइन को 1-1 घंटे सर करना क्या है ये बताइए सर, डायरी पेन लेके बैठता, करना क्या है वो बताओ सर।
50,000 सप्ते का चेक चाहिए गुरुजी, क्या करना है बताओ। 1 लाख का चेक चाहिए सर, क्या करना है आप बताओ। 10 लाख का चेक चाहिए, क्या करना है बताओ सर। और जो बताते थे वो कर लेता था। इसकी वजह से मैं 1.5 साल में 1 लाख महीने की इनकम पे, सन 2016 में था साथियों, 1.5 साल की इनकम। आप देखेंगे कि कैसे पहुंचे हम लोग। अब हमारा तो क्या है, कोई भूखी नहीं है ना कोई पूछने वाला है, हो जाए तो ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा मजबूत सा हुआ, 10-5 लीटर से दिखे, अब तो चलो 10-5 लीटर हो गए, गोल्ड बोल्ड बन गए, अब तो हम ही राजा हैं। और राजा क्या है, फिर इधर से प्रजा ही भाग जाती है। फिर देखते प्रजा कहाँ गई हमारी, प्रजा ढूंढ रहे हैं, प्रजा भी इधर से बगावत करके चली गई। अरे यार वो प्रजा थी एक हमारी, वो भी चली गई, वो फोन नहीं उठा रहा, वो गद्दारी कर दी सर उसने, वो ये कर दिया, वो ये हो गया, वो ये हो गया। एमरल्ड लेवल पे जाके, टोपाई लेवल पे जाकर के हिसाब गड़बड़ा गया। तो करना क्या है जी, प्रमोशन करना है। अगर प्रमोशन आप बराबर करेंगे, एडिफिकेशन आप बढ़िया करेंगे, तो आपका बिजनेस भी बड़ा होगा। और आप देखेंगे सिस्टम की हर एक्टिविटी का बढ़ चढ़ के प्रमोशन करें। अपलाइन से पूछो मैं कितना कर सकता हूं। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने अपलाइन से पूछा सर, मैं तुक्का नहीं मारता, मैं आपको बता दूं कि साहब मैं तो 5,000 कर दूंगा गुरुजी। नहीं सर, आप बताओ मैं कितना करूं, आप बताओ सर। और जितना मेरे अपलाइन ने बता दिया सर, कसम है सर, मेरे अपलाइन से आप पूछ सकते हैं कभी भी, उससे कम नहीं किया सर, ज्यादा ही किया। एक बार मेरे दिशा में कम लोग रहे थे, मुझे पता है, जिम कॉन्फिडेंस सेशन था उसमें लोग कम रह गए थे, वो एग्जाम की वजह से रह गए थे, उसके अलावा कहीं कम हुए नहीं सर, एक बार के सेशन में। और डे 1 से पर लेवल से मैंने अपनी जिम्मेदारी, शुरू डे 1 से जिम्मेदारी थी, लेकिन लोगों को कहां लेके जाना है, एक एक जगह की सारी जिम्मेदारी अपनी थी, फ्रेशर लेवल से। मेरे अपलाइन ने एक बात बताई थी पंकज जी, कि जब उगना है, जिनको उगना होता है वो पत्थरों का सीना चीर के उग जाते हैं। अगर आपको उगना होगा, आप चीर के उगोगे और आपको लोग उगकर देख करके सलूट करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, देखना आप, ऐसा भी एक दिन आएगा, और वो आया भी। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग प्रमोशन ही नहीं है। हाँ साहब नॉर्मल, हाँ साहब गुरुजी आ रहे हैं सर, फलाने जी जो भी आ रहे हैं आपके, हम लोग लीडर जितेंद्र जी आ रहे हैं, ओपन लीडर टाइगर साहब, हाँ जितेंद्र गुरु जी आ रहे हैं भाई, चलो टाइगर साहब चलो। अरे कोई बात नहीं गुरुजी, तो अपने गुरुजी आ जाओ, आ जाओ, है ना। ऐसे नहीं सर, सिस्टम की हर एक एक्टिविटी का बढ़ चढ़ के प्रमोशन करो। अपलाइन से पूछो सर मैं कितना कर सकता हूँ गुरुजी, आप बताओ सर मुझे कितना करना है। और जितना अपलाइन बता दे, क्योंकि अपलाइन भी आपको तरीके से बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा कोई ऐसे बोल दे। अगर वो वाकई अगर सच्चा अपलाइन होगा तो आपको सारी चीज़ों को तरीके से बताएगा। कहा जाता मुझे कितना प्रमोशन करना है, आप बताओ सर, काम बड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं अपने अपलाइन से, अपलाइन ने बोला 100 का, तो मैं 150 का करता था, क्योंकि मेरे अपलाइन चाह रहे मेरी रफ्तार 100 की रफ्तार से होना चाहिए, मैं 150 की रफ्तार से मेरा काम बढ़ेगा तो मेरा काम होगा सर। मैंने बोला गुरुजी मेरे को 1 लाख की इनकम चाहिए, क्या करना है सर। अपलाइन ने बोला पंकज जी 300 लोग डायमंड से मैं बिठा दो, गारंटी 1 लाख की इनकम आएगी। पर लेवल पर सर मैंने 300 लोग बिठाए थे पर लेवल पे डायमंडशिप में, और एमरल्ड लेवल पे मेरी 8 बस गई थी सर, 8 बस। 8 बस का मतलब समझते हो आप लोग, 8 बस गई थी एमरल्ड लेवल पे। लेकिन हम लोग क्या है, प्रमोशन ही नहीं करते सर, है ना। जब काम बड़ा करना है तो क्या हम प्रमोशन नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं कि नहीं। हाउ प्रमोशन कहा जाता है, प्रमोशन किसका करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इधर ध्यान लगा लो सारे लोग, उधर तो वो बोर्ड लगा रहे हैं, क्या है अपलाइन और डाउनलाइन। अपलाइन का बढ़ चढ़ के प्रमोशन ऐसा कर दिया कि जैसे हवा आता है ना, कोई हवा, अरे अपलाइन आ रहा है सर, अपलाइन, अरे सर ग्रेट अपलाइन आ रहे हैं, ये आ रहे वो जो बोल सकते हैं सर, जिंदगी बन जाएगी, बड़ा काम हो जाएगा। और आप उनसे मिल लिए ना सर, तो देखना आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। जब अपलाइन से आप इस तरीके से आप प्रमोशन करोगे, और कोई गलती से भी सामने वाला आके मिल लिया और उसको बात कोई समझ आ गई, तो काम बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसका, बताइए। अरे यस और नो, यानी जितना बड़ा प्रमोशन आपका उतना बड़ा काम भी हो। डाउनलाइन है, आप कहीं प्लान में गए हैं, फॉलोअप पे गए हैं, या डाउनलाइन की मीटिंग करने गए हैं, आपने बोला टाइगर साहब सर आपने इनका प्लान देखा सर, 10 की टीम है सर राजू जी की, बहुत ही दमदार लीडर हैं सर, आपने इनके साथ काम किया तो गारंटी के साथ आपका डायमंड बनना तय है यहां से। और मेरे 100 लोगों की टीम में सर सबसे दमदार कोई आदमी है तो वो राजू है सर, इनके साथ काम करिए आप। डाउनलाइन का प्रमोशन हो गया, क्योंकि काम तो इन्हीं के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो।
अरे यस और नो? तो काम बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस और नो? अरे यस और नो? अपलाइन का प्रमोशन हो गया, डाउनलाइन का प्रमोशन हो गया, टूल्स का प्रमोशन हो गया, है ना? क्या प्रमोशन हो गया जी? टूल का प्रमोशन हो गया। तो क्या लग रहा है, काम बड़ा हो जाएगा? टूल का प्रमोशन करें हम लोग, जा करके हम लोग जब FIM कर रहे हैं, टूल लेके जाएं सर, आपने बिजनेस ज्वाइन किया है 8 लाख कमाने का, लेकिन कैसे कमाए जाएंगे? वो ये टूल से कमाए जाएंगे सर। ये टूल आपको जीवन में बहुत सारी खुशियां देगा। आप बताइए सर, अगर फौजी हथियार लेके चला जाए, बिना हथियार के चला जाए, तो क्या लग रहा है, फौजी जीत करके आएगा या मर के आएगा? बोलो, शहीद होकर के आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो? शहीद होकर ही आएगा सर। लेकिन कई सारे लोग हैं हमारे जो खर्चे से डरते रहते हैं सर। कई लोग तो खर्चे की वजह से नहीं आते। किसकी वजह से नहीं आते? 600 रुपये लगेगा सर, 400 रुपये लगेगा सर, 200 रुपये लगेगा सर, 100 रुपया लगेगा। अरे जब तक कहा जाता है ना कि मुट्ठी भर अनाज नहीं डालोगे तो मन भर अनाज कहाँ से उगाओगे, है ना? एक रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है बिजनेस स्कूल, और एक बुक और है बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना? वो तो जो है शॉर्टेज की है। बिजनेस स्कूल के बाद में रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, 2 बुक हैं उसकी, एक बिजनेस स्कूल है और एक रिच डैड पुअर डैड है। उसमें 4 क्वाड्रेंट बताए हैं जी उसने। क्या कितने बताए हैं जी? 4। ये बताया है E, S और B और I, ये 4 क्वाड्रेंट हैं, यानी 4 कैटेगरी के लोग इस दुनिया में हैं। 4 कैटेगरी के लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन ये जो 2 कैटेगरी हैं E और S, इनके पास दुनिया का 5% पैसा है सर। कितना पैसा है? अरे कितना % पैसा है? 5%। आप देखेंगे कि एम्प्लॉय बनने के लिए भी डॉक्टर एम्प्लॉय रहता है सर। क्या रहता है जी? एम्प्लॉय। MBBS करता है, खर्चा करता है कि नहीं करता? बोलो। UPSC की तैयारी लोग करते हैं, UPSC में जाते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, खर्चा करते हैं। यस और नो? अरे यस और नो? आप देखेंगे कई सारे पॉलिटेक्निक करते हैं, IIT करते हैं, और ये देखेंगे AIEEE करते हैं, JEE करते हैं, करते ही नहीं करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तब जाकर के वो लोग जाकर के कहीं पे कोई इंजीनियर वगैरह पैकेज पर जा पाते हैं। बोलो यस और नो? यस और नो? आप देखेंगे एक बार कि ये जो एम्प्लॉय है पूरे जीवन में कितना पैसा कमा लेगा, बताइए? बोलो सर, कोई बोलो। 5 मिनट का ये डिस्कशन है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोलो जी। पूरे जीवन में कितनी तनख्वाह होगी जी? पूरे जीवन में मुश्किल से 1.5 करोड़ कमा पाएगा। 2 करोड़ मान लें, 3 मान लें, 4 मान लें जी, है? अरे हम मानने में क्या जा रहा है ना? मानने हम 4 मान लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? मानने को मैं आपको करोड़ों रुपए दे देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक दिख रहा है ना सभी को? देखेंगे आप कि दुनिया के भीतर एम्प्लॉय वर्ग है, बड़े से बड़ा कैटेगरी ले लिया हमने, पूरे जीवन में 4 करोड़ रुपए कमाएगा सर। कितना कमाएगा पूरे जीवन में? चाहे वो UPSC का फाइटर ही क्यों ना हो, IAS भी क्यों ना हो। ट्रेनिंग IAS को 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती है सर, ट्रेनिंग IAS जो रहता है। उसके बाद जब जैसे जैसे बढ़ता है फिर उनकी 70,000, लाख, 1.5 लाख मुश्किल से जाती है। भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए की है सर। भारत के प्रधानमंत्री की तनख्वाह 2 लाख रुपए की है, पता है आपने? अरे पता है यस और नो? ये तनख्वाह है सर, ये गवर्नमेंट की सैलरी है। रिटायर भी हो जाएंगे तो 50, 60, 70 हज़ार रुपये, लाख 50,000 रुपये उनको वो मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी, और क्या होगा? ठीक है। विधायक विधायक की नाम आप देखेंगे, कौन है जी? ये तो सरपंच है, तनख्वाह कितनी है? 3,500। ये कौन है? ये तो वो है साहब वार्ड पार्षद, कितनी तनख्वाह है जी? 1,500 रुपये है, 125 रुपए एक मीटिंग की है। वार्ड पंच वगैरह से रहते ही रहते, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह रहती, नाम तो उतना बड़ा रहता है उनका कि यार नाम के साथ इनकम भी रहती होगी। आप देखेंगे साथियों, E और S का मतलब क्या हो गया? S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, जो खुद का काम कर रहे हैं। किसान जी पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमा लेगा? बोलो। किसान सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं। जो नाई हो गए या टेलर हो गए या दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय तो है। अरे बोलो यस और नो? दूध वाले हो गए, डेयरी वाले हो गए, सेल्फ एम्प्लॉय है। कितना पैसा कमा लेंगे जी? ये सेल्फ एम्प्लॉय है। इतना ही मान लो आप। अगर ये लोग
कोई भी काम धंधा व्यापार चालू करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय में, तो पैसा उधार लेंगे कि नहीं लेंगे, पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कर्ज लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलो। आप देखेंगे पूरे खेत में एक बार पूरा जो है बीज डालने के बाद भी, फसल में पूरा पानी लगाने के बाद, 4-4 5-5 पानी देने के बाद, एक गेहूं पर जो बोने वाले बंदे को ज्यादा नहीं मिलता सर, 10-20 हजार पे 50 हजार मिल जाए बड़ी बात है, 10-20-50 हजार मिल जाए बड़ी बात है सर। और वो फसल खराब नहीं हुई तो बरसात पड़ गई तो वो भी नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि नहीं जी? मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरे को पता है सारी चीजें, है ना। एक बीघे खेत में 40 मन, आप 28 मन, 20 मन, 25 मन आपके गेहूं हो जाते हैं, बोलो होते ही नहीं होते। 40 किलो उनके लिए गेहूं चाहिए, जो बीज आता है, बीज डालते हैं जब जाके हो जाता है। सरसों के लिए 800 ग्राम बीज ले आओ, 800 ग्राम में हो जाएगा। जौ के लिए आप लोग उतनी ही बराबर मात्रा में ले आओ, हो जाएगा। बोलो यस और नो? अरे यस और नो? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय 5% इनकम रखते हैं इस दुनिया में, लेकिन इनके पास आबादी सर 95% इनकी इस दुनिया में है साथियों, 95%। अब मुझे बताइए, ये एम्प्लॉय कभी भी ऐसा नहीं बन सकता है कि काम नहीं करे इसको पैसा आ जाए? बोलो यस और नो? सेल्फ एम्प्लॉय ऐसा कोई काम कर सकता है कि इसके लिए काम कर पैसा नहीं आए? अरे यस और नो? इन लोगों को, ई एम्प्लॉय को बिजनेस ओनर बनने की कोई ताकत नहीं जो बिजनेस ओनर बना जाए इसको। अगर ये कोई काम धंधा चालू नहीं करे, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से रिटायर होकर के आ जाएगा। बोले यस और नो? ये एम्प्लॉय से रिटायर हो जाएगा, ये सेल्फ एम्प्लॉय से रिटायर हो जाएगा। लेकिन साथियों, हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं वो बिजनेस आपको बी कैटेगरी, ई कैटेगरी से लेकर के बी कैटेगरी में जाने का मौका देता है मेरे दोस्तों, बी कैटेगरी में। यहां पे आप देखेंगे, आप बताइए एक बार, अब लोग कहते हैं सब खर्चा होता है बिजनेस में, बोलो खर्चा होता ही नहीं होता? कितना खर्चा होता है जी बताइए, बोलो खर्चा बताओ एक बार आप अपना, कितना होता होगा? अरे हमारे बिजनेस में बताइए आप, हमारे बिजनेस में एक महीने का कितना खर्चा हो जाता होगा, बोलो जी, एक महीने का बताओ आप। डायमंड बनने तक 4 लाख, डायमंड बनने तक 4 लाख, 10 लाख मान लें हम लोग, अरे 10 लाख मान लें, 10 लाख खर्चा कर लोगे। यहां पे आप एम्प्लॉय बनोगे, एम्प्लॉय पूरे जिंदगी में कमाओगे, यहां पे कमाओगे जी, ध्यान करना एक बार, 4 साल में यहां 40 साल में कमाओगे 4 करोड़ रुपए। कितना कमाओगे जी? 40 साल में, पूरी 40 साल में कितना कमाओगे? 4 करोड़। और खर्चा भी होगा, आपका पैसा बचेगा भी नहीं आपके पास। बोले यस और नो? अरे यस और नो? लेकिन बिजनेस ओनर में जब आप सेफ शॉप में डायमंड बन जाओगे तो 4 साल में कितना कमाओगे जी? अरे कितना कमाओगे जी? 1 करोड़ रुपए। कितना कमाएंगे? अभी 2 करोड़ हो जाएगा 31 तारीख के बाद में, एक ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 साल में कितना पैसा हो जाएगा? यानी 5 साल में कितना कमाया आपने? हर साल का 50 लाख रुपए। यस और नो? 6 साल में कितना हो गया? 7 साल में? आप मुझे मरी से मरी बताइए कि 10 साल में कितनी टीम बन सकती है यहां पे, कोई बताइए एक बार, 10 साल में मरी से मरी कितनी टीम बन सकती है? कोई भी बंदा खड़ा होकर कि सर 10 साल में मेरी इतनी टीम बन जाएगी, कोई बताइए खड़ा होकर के, बोलो 10 साल के भीतर कितनी टीम बन सकती है जी? बोले 2 लाख की बन सकती है जी, बताएं और बताएं। मैं कह रहा हूं 2 लाख की नहीं, 10 साल के भीतर। सर मैं कराउन बनने वाला हूं 10 साल में, तो 1 लाख तो मान ही ले, 1 लाख भी मानेंगे तब भी आप देखेंगे कि 10 साल के भीतर आपकी जो इनकम आएगी वो 6 और 7 करोड़ रुपए आप कमा चुके होंगे। कितना कमा चुके होंगे जी? अरे कितना कमा चुके होंगे? 4 साल में 1 करोड़, 5वें साल 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 10 तक करेंगे तो आपको कितना पैसा आ जाएगा? आप देखिए, पैसा तो उतना ही कमाया है, 40 साल में आपने 4 करोड़ कमाया, यहां आपने 10 साल में 7 करोड़ कमाया। आपने कुछ बचाया या नहीं बचाया? लेकिन आपने अपनी जिंदगी के कीमती 30 साल बचाए साथियों। बचाए कि नहीं बचाए? बोलो अरे बचाए कि नहीं बचाए? इन 30 साल में आप अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि मेहनत लगातार, नौकरी जाओगे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो एम्प्लॉय रहोगे, ड्यूटी जाओगे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लगातार नौकरी जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो
40 साल तक आपको गुलामी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे यस और नो? यहां भी आपको बात माननी है, यहां 40 साल बात माननी है, यहां भी आपको बात माननी है। और 4 साल यहां दमदारी से अगर मान ली जाए तो क्या लग रहा है, 30 साल आपकी जिंदगी के बच सकते हैं कि नहीं बच सकते? बोलिए जी। अरे बच सकते हैं, यस और नो? यानी आप ये मानिए कि जहां पे पूरी जिंदगी आप काम करोगे, वहां पे आप 4 साल के भीतर अपनी नौकरी से ज्यादा 2 गुना पैसा कमाओगे। और जो अभी आप 7 करोड़ बता रहे थे, वो आने वाले 1 साल के भीतर आपको 20 करोड़ के आसपास, 14 करोड़ के आसपास मिलने वाला है। बड़ी बात होगी कि नहीं होगी? लेकिन हम लोग क्या है, यहां पे ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान है हमारी नौकरी में, हमारा ध्यान है हमारे बिजनेस में, हमारा ध्यान है बिजनेस भी करेगा, खर्चा भी होगा, टेंशन भी होगी, नुकसान भी जाएगा, लेबर भी करनी पड़ेगी। यहां पे दमदारी से काम करने के बाद जिंदगी खुद की बन रही, पीढ़ियों की जिंदगी बन रही। यहां पे बंदा अपनी जिंदगी को बिल्कुल जीरो पे खत्म करेगा, इसका बच्चा जीरो से चालू करेगा, लेकिन यहां पे बच्चा इसका 7 करोड़ से चालू करेगा। साथियों, बड़ी बात होगी कि नहीं होगी? बोलो अरे यस और नो? यहां कुछ सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि जहां पे लगातार नौकरी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पनिशमेंट ले रहे हैं, रात को ड्यूटी कर रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, यहां के लिए जी सर जी सर जी सर, और यहां के लिए बहाना। जब 10 करोड़ आप देखेंगे, आप अब 7 जहां मिल रहा है, अगले महीने से आपको कंपनी 16 लाख महीने का देगी, और जिसमें दम होगी वो महीने का 24 लाख भी कमाएगा। आप बताइए कि जब इतना पैसा कंपनी दे रही है तो दमदारी से काम कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए जी? अरे ऐसा और नो? लेकिन खर्चा करने में गुरुजी 200 रुपए 400 रुपए लग गया सर, मेरा 600 रुपए लग गया सर, मेरे को पैसा लग गया गुरुजी मेरा। लोग जब डायमंड बन जाते हैं, पैसा करोड़ों आता है, जब कोई नहीं आता, गुरुजी मिठाई का डिब्बा लो सर, डायमंड बन गया मैं सर, लो, जब कोई नहीं आएगा। यानी आप देखो यहां पे आपका खर्चा क्या है, खर्चा आपका दिशा का मान लो 6,000 रुपए साल का, 4 दिशा हो जाएंगी, बोले सर नो? अरे एक ही मान लेते हैं, 1 साल में आपका जो खर्चा होता है, आपका मोबाइल, डीजल, पेट्रोल, पैसा, खाने का। अरे आप बिजनेस नहीं करते फिर भी तो खाते ही नहीं खाते, जब भूखे मरते गए तब भी तो खाते नहीं खाते, तब भी खाते, तब भी रहते कहीं ना कहीं पे। यानी टोटल खर्चा जो रहेगा मात्र आपका 10 लाख से नीचे नीचे रहेगा, कितना भी कैलकुलेशन कर लेना। और अगर यहीं पे हम लोग पैसा बचाने का काम करते हैं, रुकने रहते हैं, रोते रहते हैं सर पैसा सर पैसा, मेरी बात ध्यान करना साथियों, जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है घर, और जिसको कमाना है ढेर वो बन जाए बब्बर शेर। बस बहुत बड़ा काम करना है तो, और रोते रहोगे सर तो पैसा कभी भी नहीं आएगा, रोगे तो पैसा नहीं आएगा सर। मैं आपको कसम खा के कहता साथियों, मैंने कई बार अपनी जेब से भी, मैंने कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आज इस बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है वो कई गुना लाख गुना ज्यादा होकर मिलेगा, और आज गर्व से कह सकता हूं कि साल की इनकम 1 करोड़ के आसपास की है साथियों। बड़ी बात है कि नहीं? बोलो अरे यस और नो? और क्या चाहिए सर बताओ? जहां मैं पूरी जिंदगी नौकरी करता सर, सिगरेट का कर्मचारी था दोस्तों, है 1 करोड़ पूरी जिंदगी में नहीं देख पाता मैं सर। जहां पे आप 40 साल में 4 करोड़ देखोगे नहीं सर, जहां पे 10 साल के भीतर आप 7 करोड़ का अमाउंट दिखेगा, मोटा दिखेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बोलो अरे यस और नो? आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? विदेश जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? नौकरी से आप विदेश जा सकते हैं क्या? बोलो यस और नो? नौकरी से आपके सपने साकार हो सकते हैं, यस और नो? नौकरी से आपके माँ बाप गर्व कर सकते हैं, यस और नो? लेकिन यहां से ये सारी चीजें हो सकती है, और इसीलिए यहां से परिवार की सिक्योरिटी के लिए भी कुछ नहीं है साथियों। बच्चों को भटकना पड़ता है, वो हम जानते कैसे भटकते हैं, लेकिन आज हमारा बिजनेस नहीं होने के बाद भी पैसा अगर किसी कुछ हो जाता है तो बच्चों की भी सिक्योरिटी हमारी कंपनी देख रही होती है। और क्या चाहिए बताइए? हैं? खर्चे से घबराते रहते हैं सर, खर्चा गुरुजी, खर्चा गुरुजी, खर्चा। तो ध्यान करना साथियों, ये बिजनेस दिल के आकार के हिसाब से बड़ा होता है। अगर आपका दिल ही नहीं है ना सर, तो गारंटी से बड़ा काम भी नहीं हो पाएगा। क्या अपने जिगरे को बड़ा कर सकते हैं जी? बोलो अरे कर सकते हैं सर? नो? इतना यकीन करें आप, जितना आपका खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा आप लेके जा रहे हैं, और जब जब मीटिंग होगी ज्यादा लेके जाओगे। यही अगर आपकी धार पहनी हो जाएगी तो इसी से करोड़ों कमाओगे कि नहीं कमाओगे? बोलो
अरे यस और नो? तो एक्सपेंसेस वगैरह को भूलो। दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन परेशानी हमेशा के लिए नहीं है। जब दिन दिन नहीं रहा तो सर रात रात भी नहीं रहेगी। बोले सर नो? परेशानी हमेशा की नहीं है। ग्रुप मीटिंग करिए तो हमेशा एकदम बढ़िया तरीके से प्रॉपर ड्रेस कोड में करिए, अपना एक बढ़िया तरीके से एंकरिंग करें, उन पॉइंट के ऊपर डिस्कस करिए जिन पॉइंटों के ऊपर हमारी टीम में प्रॉब्लम चल रही है। प्लान दिखाना नहीं जानते, फॉलोअप करना नहीं जानते, प्रमोशन करना नहीं जानते, या और कोई कमी जो चल रही है उनको सिखाइए। आप ग्रुप मीटिंग में सिखा सकते हैं। आप कई सारी वीडियोज हैं जो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, मेरी वीडियोस बना रखी है मैंने स्पेशली। ठीक है जी। फ्राइडे ट्रेनिंग, आप एक बढ़िया अधिकृत बंदा जो बिजनेस में गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज है, एमरल्ड है, जो अपने अंदर दमदारी रखता है, वो फ्राइडे की ट्रेनिंग दे। प्रॉपर राइट टाइम पहुंचे, प्रॉपर ड्रेस कोड में पहुंचे और बढ़िया तरीके से जोश के साथ ट्रेनिंग को क्लोज करें। क्या ये काम कर सकते हैं जी? ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी है साथियों। यानी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो सप्ते भर हमारे आसपास नेगेटिव चीज करती हैं, तो लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग को अटेंड जरूर करना है। क्या वचन दे सकते हैं सारे लोग? अरे वचन दे सकते हैं सारे लोग कि सर हम वचन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि फ्राइडे की ट्रेनिंग चाहे कहीं भी हो और बाढ़ ही क्यों नहीं आ रही हो सर, ट्रेनिंग के भीतर अपन मौजूद मिलेगा। वादा करते सारे लोग? करते हैं जी? चलो जी।